अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन से साइंटिस्ट है जिनने क्लासिफिकेशन पर काम किया है। तो सबसे पहले एरिस्टोटल हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसने ऑर्गेनिजम्स को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया। वो कौन कौन से ग्रुप है? एक है हमारे पास प्लांटी और दूसरे जो है हमारे पास एनिमेलिया। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है अबू उस्मान उमर। इसने 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को डिस्कवर्ड किया। इसने स्टडी ऑफ आंट्स यानी चुनचियों के बारे में स्टडी भी किया और इसने एक और बुक भी लिखी थी चुनचियों के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था इब्ने रुशद, ठीक है। इसने क्या किया? इसने एरिस्टोटल का जो एक किताब था उसको ट्रांसलेट किया अरबिक में। ट्रांसलेट द बुक ऑफ एरिस्टोटल इनटू अरबिक, ठीक है। इसने क्या किया? ट्रांसलेट किया अरस्तु की एक किताब को जिसका नाम था डी इनेमा। हमारे पास एक किताब था अरस्तु का जिसने इसको ट्रांसलेट किया ग्रीक जबान से अरबिक में, जिस किताब का नाम था डी इनेमा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक है प्लांटी, ठीक है, और एक है हमारे पास एनिमेलिया, ठीक है। प्लांटी जो है प्रिपेयर कर सकता है अपना खुराक, ठीक है। इसमें इसने उन ऑर्गेनिजम्स यानी उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जो अपने खुराक को खुद तैयार कर सकते, प्रिपेयर देयर फूड, ये अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है, ठीक है। और ये हमारे पास सनलाइट की मदद से खुराक तैयार करता था, ठीक है। और क्या हुआ? और ये हमारे पास ऑटोट्रॉफ था, और ये ऑटोट्रॉफ मीन जो वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और एनिमिलिया में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जो हमारे पास अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता था, ठीक है। डज नॉट प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है। और ये हमारे पास हुआ हेट्रोट्रॉफ, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता था। प्लांटी में हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म थे जो अपने खुराक खुद तैयार कर सकते थे सनलाइट की मदद से, ये ऑटोट्रॉफ्स थे। और एनिमिलिया में वो ऑर्गेनिजम्स थे जो अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे, ये हमारे पास हेट्रोट्रॉफ्स है। इन अरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को इन टू ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो हमारे पास प्लांट्स में भी आ रहे थे और एनिमल्स में भी आ रहे थे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यूग्लिना हो गया, ठीक है। यूग्लिना हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे पास प्लांट्स में भी आ रहा था और एनिमल्स में भी आ रहा था। प्लांट्स में इसकी खासियत क्या थी? इसमें क्लोरोफिल मौजूद था, ठीक है। जबकि प्लांट्स में क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें सेल वॉल मौजूद नहीं था, और ये हेट्रोट्रॉप्स था, अपना खुराक
खुद तैयार नहीं कर सकता था। ठीक है, इसमें क्या था, क्लोरोफिल मौजूद था और एनीमिलिया में जब रखा गया तो क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें सेल वॉल मौजूद नहीं था और ये हेटरोट्रोप्स था। तो इसी वजह से फिर इसको एक और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया। ठीक है, तीसरा ग्रुप हमारे पास बना गया जो हमारे पास पंजाई है। ठीक है, तो फिर उसके बाद चौथा ग्रुप बना गया और फिर 5, फिर लास्ट में अब अभी जो हमारे पास चल रहा है वो है 5 किंगडम सिस्टम। इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं 5 किंगडम सिस्टम में? 5 किंगडम सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले है प्रोकैरियोट्स, जो अभी चल रहा है वो है 5 किंगडम सिस्टम प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्ट्स, प्रोकैरियोट्स में हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रखे गए। ठीक है, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया है। प्रोटिस्ट्स में हमारे पास एल्गी को रखा गया। ठीक है, फिर थर्ड जो है हमारे पास वो है फंजाई। ठीक है, फोर्थ जो है हमारे पास वो है फ्लांटी और फिफ्थ जो है हमारे पास वो है एनिमल। ठीक है, ये मिली हमारे पास 5th किंगडम सिस्टम ही। तो ये 5 किंगडम सिस्टम अभी चल रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 किंगडम सिस्टम को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी मसला हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।